चेन और फूड वेब में क्या अंतर है। पहला, फूड चेन लीनियर फ्लो ऑफ फूड एंड एनर्जी है और फूड वेब में ग्राफिकल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन है। जैसा कि हमने पिछले डायग्राम्स में देखा था कि बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। दूसरा डिफरेंस है, फूड चेन सिंगल लीनियर फ्लो ऑफ है और उसका पाथवे जो है वह सिंगल होता है और लीनियर होता है। वहीं फूड वेब जो होता है बहुत सारे नंबर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड पाथवे फूड वेब में होते हैं। तीसरा डिफरेंस है कि यह एक सिंगल यूनिट है फूड चेन, जबकि फूड वेब जो है वह सेवरल यूनिट से बना हुआ है। चौथा डिफरेंस है कि फूड चेन में कंसिस्ट ऑफ 4 to 6 ट्रॉफिक लेवल, यानी पोषी स्तर इसमें 4 से 6 होंगे, जबकि फूड वेब में पोषी स्तर जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं क्योंकि यह बहुत सारे फूड चेन से बना हुआ है। पांचवा जो डिफरेंस है वह है इट इंक्रीजेस द इनस्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब वह हमारे पारितंत्र में स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं करता है, इनस्टेबल होता है, जबकि फूड वेब जो होता है वह हमारे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। छठा डिफरेंस है इट डज नॉट इम्प्रूव द अडेप्टेबिलिटी एंड कंपटीशन एमंगस्ट द ऑर्गेनिज्म, मतलब वह अडेप्ट करने की प्रक्रिया और कंपटीशन, भोजन के लिए जो जीवों में कंपटीशन होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को फूड चेन जो होता है वह इम्प्रूव नहीं करता है, जबकि फूड वेब के कारण अडेप्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस की भावना जो ऑर्गेनिजम्स में होती है वह बढ़ जाती है। कैसे? अगर टिड्डे को मेंढक के द्वारा खाया जा रहा है तो टिड्डे को सांप भी डायरेक्ट खा रहे हैं, तो वहाँ पे सांप और मेढक के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन पहले टिड्डे को खाएगा। सातवां डिफरेंस है द होल फूड चेन कैन बी डिस्टर्ब्ड इफ अ डिस्टर्बेंस अकर इन अ सिंगल ट्रॉफिक लेवल, मतलब अगर प्रोड्यूसर किसी भी कारण से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो पूरा का पूरा फूड चेन जो होता है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर एक कंज्यूमर लेवल पे अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो सकता है, जबकि फूड वेब में यह डिस्टर्बेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर सांप चूहा को भी खा सकता है और फ्रॉग को भी खा सकता है, अगर उसे फ्रॉग नहीं मिला तो वो चूहे को खा के अपना भोजन और ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। आठवां डिफरेंस है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल कैन ओनली फीड अपॉन द सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन इट्स लोअर ट्रॉफिक लेवल, मतलब फूड चेन के जो ट्रॉफिक लेवल जो कि हायर हैं, जैसे नंबर 3 कंज्यूमर्स या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, अगर उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर में जो फूड चाहिए वो मिलेगा तभी वो खा सकते हैं, जबकि फूड वेब में हायर ट्रॉफिक मेंबर्स जो होते हैं उन्हें बहुत सारे सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लोअर ट्रॉफिक लेवल में मौजूद होते हैं जिनसे कि वह अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। नाइन्थ डिफरेंस है कि फूड चेन को हम ग्रेजिंग या चारण खाद्य श्रृंखला और डिटेरस मतलब कि अपरद खाद्य श्रृंखला में बांट सकते हैं, जबकि फूड वेब में ऐसा किसी भी टाइप्स का कंसीडर नहीं किया जाता। लास्ट 10th जो डिफरेंस है वो क्या है कि फूड चेन सिंपल और इजी होते हैं, जबकि फूड वेब जो होते हैं वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉफिक लेवल किस प्रकार के होते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे कि एक फूड चेन में किस प्रकार ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो हम देखते हैं कि मेरे पास क्या है, एक फूड चेन है जिसे कि हम अच्छे से देखते हैं कि क्या है वो। तो जब हमने देखा कि एक फूड चेन में कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर से यानी ग्रीन प्लांट से, लेकिन ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाएंगे, वह अपना भोजन बनाएंगे सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में। सूर्य की रोशनी जब हरे पेड़ पौधों पे पड़ती है तो वह अपना भोजन बनाते हैं, जिसको कि हम
हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। अब यह प्रोड्यूसर जिस जो भोजन बनाया वह छोटे जानवरों जैसे कि डियर के द्वारा खाया जाएगा, जिसे कि हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। अब डियर को जंगल में कौन खाएगा? तो जैकल, जिसे कि हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, वह उसे खाएगा। उसके बाद जैकल जो है वो बड़े जानवरों, बड़े मांसाहारी जानवर जो कि टाइगर और लायन होते हैं, उनके द्वारा खाया जाएगा, जिसे कि हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। अब क्या यह टाइगर के द्वारा खाने के बाद यह चेन यहीं समाप्त हो जाएगा? तो नहीं। टाइगर जब मृत हो जाएगा तो उसके मांस को एल्गी और वर्म्स के द्वारा, यानी कि डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाएगा, अपघटित कर दिया जाएगा और वापस वह इसी मिट्टी में ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में चला जाएगा, जो कि मिट्टी से न्यूट्रिशन फिर से पौधे ले पाएंगे और इस प्रकार से यह एक फूड चेन जो है वह कंप्लीट हो जाता है।